अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। एक नई डिश के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हुए हैं जिसका नाम है देगी कौरमा, यानी कि शादियों पे पकने वाला कौरमा। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार है उनमें सबसे पहले हमारे पास है आधा किलो के करीब हमने चिकन लिया है। लाल मिर्च ली है हमने तकरीबन 1 चम्मच के करीब। गरम मसाला लिया है हमने, जीरा लिया है हमने तकरीबन 1 चम्मच के करीब। हल्दी पाउडर लिया है आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 से 1.5 चम्मच हमने नमक लिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सूखे धनिया का पाउडर लिया है 1 चम्मच के करीब। लहसुन अदरक लिया है हमने तकरीबन 1 चम्मच। प्याज लिए हैं 2 दरमियाने साइज की, उनको इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। टमाटर लिए हैं 2 अदद। तकरीबन 1 कप के करीब हमने ये दही लिया है। ऑयल लिया है हमने इसको बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए। और सब्ज मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद और साथ में धनिया। ये सारे थे इसके इंग्रेडिएंट्स। चलें अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। घर में ऐसा नहीं बनता। अक्सर लोगों का ये होता है कि जैसा बाजार में मिलता है वैसा टेस्ट नहीं आता। आप इसको घर में बनाइएगा, बहुत ही लजीज और बहुत ही मजे का। टेस्ट भी, खुशबू भी, हर लिहाज से ये बेहतरीन होगा। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। ये व्यूअर्स, सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म होने तक हम इसको जरा रखेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड, व्यूअर्स अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज को जो है हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन जो है वो इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये व्यूअर्स, प्याज जो है वो पिंक सा हो गया है, हमने इसको ब्राउन करना है। ब्राउन करके फिर नेक्स्ट इसका प्रोसीजर। ये व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से गोल्डन ब्राउन हमारा हो गया है प्याज। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। किसी भी स्ट्रेनर से अच्छे से आप स्ट्रेन करके इसको निकाल लें। जी व्यूअर्स, इस तरह से आपने प्याज को निकाल लेना है। किसी भी बटर पेपर है घर में, उसमें अखबार है या कोई भी पेपर है, उसमें आपने निकाल के इस तरह से फैला लेना है ताकि थोड़ा ये ऑयल जो है वो इसका अब्जॉर्ब हो जाए उसमें और ये थोड़ा क्रिस्पीपन में आ जाए। ये देखें जिस तरह से खुश्क हो गया। हम इसको ऐसे हाथ से करेंगे तो ये इजीली टूट रहा है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे ग्राइंडर के जार में। अपना प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। पाँच चम्मच के करीब हमने दही ऐड किया इसमें। जी व्यूअर्स, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। व्यूअर्स, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखें जरा इसकी शक्ल थोड़ी इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपने टमाटर, प्याज और दही को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। नेक्स्ट हम ऑयल जो हमारा जिसमें से हमने प्याज निकाला था उसी ऑयल में हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम जो है तकरीबन 1 चम्मच के करीब लहसुन ऐड कर देंगे ताकि लहसुन भी इसके साथ ही भून जाए। आप चाहें तो चिकन से पहले आप लहसुन डाल के अच्छे से भून लें, उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दें या चिकन के साथ भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन को फ्राई होना है जब तक, तो उतनी देर में लहसुन भी इसके साथ वो भून जाएगा। फ्लेम जो है वो आप अपना थोड़ा हाई कर लीजिएगा, क्योंकि चिकन को हमने यहाँ पे गलाना नहीं है, थोड़ा इसको फ्राई सा करना है ताकि इसका ये जो है पानी अच्छे से खुश्क हो जाए चिकन का।
तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका हुआ है, साथ ही हमारा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी भून चुका हुआ है। अब हम इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच के करीब जो ली थी। हाफ टी स्पून हमने हल्दी ली थी, नमक था हमारा, जीरा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, भूनेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से मसाला भूनने तक हम इसको बनाएंगे। चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है, इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा। ये फटाफट 2 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे और ये आपका बेहतरीन मज़ेदार कोरमा तैयार हो जाएगा। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ये डाल रहे हैं दड़ा मिर्च, खुश्क मिर्च, जो है लाल मिर्च कुटी हुई। इंग्रेडिएंट्स में हमने नहीं बताया था, लेकिन इसको डालें तो इससे ज़रा मज़े का एक फ्लेवर आता है, टेक्सचर हो जाता है बड़ा टेस्टी सा। अब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका हुआ है। अब देखें, घी जो है वो अलग हो गया मसाले से, मीन्स कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका हुआ है। अब हम थोड़ी देर के लिए ये जो मिर्च डाली है इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये अच्छे से मसाला भी भून चुका हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेज पे इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे जो हमने बनाई थी। टमाटर थे उसमें, प्याज था, सब्ज़ मिर्च थी 2 हमने डाली, और साथ में हमने दही डाला था। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और इसकी ग्रेवी बना ली थी। आपने इसी तरह से इसकी ग्रेवी बना के लास्ट पे इस स्टेज पे आपने इसमें डालनी है। ये व्यूअर्स, ये देखें किस कदर खूबसूरत हमारा जो है वो कोरमा पक के तैयार हो चुका हुआ है। अब हम क्या है कि 5 मिनट के लिए इसको ज़रा दम पे रखेंगे ताकि चिकन में थोड़ा सा भी जो है वो कमी पेशी वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ी देर के बाद हम इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हमारे तकरीबन हो चुके हुए हैं। अब हम हमारा जो है वो कोरमा बिल्कुल पक के तैयार हो चुका हुआ है। इस स्टेज पे क्या करेंगे, हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया डाल देंगे। अब इसको ढाँप देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, फिर हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें किस कदर लजीज कोरमा पक के तैयार हो चुका हुआ है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। ये वही अज्जा है जो हम आम नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही हमने लिए हैं और उन्हीं के साथ थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको बनाया है। आप इसको घर में बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।